जब हौसले बुलंद है तो आप कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ध्रुव और मेरे साथ हैं हर्षिनी कानीकर मैम। बहुत बहुत कांग्रेट्स मैम आपको फ्यूचर फीमेल फॉरवर्ड अवार्ड के लिए। मैम, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? जर्नी आपको जान के ताजुब होगा कि फायर फाइटर बनना कभी भी मेरा ड्रीम नहीं था। Yes. मुझे एयरफोर्स में पायलट बनना था। Yes. तो उसके लिए मैंने वही सब्जेक्ट सिलेक्ट किए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ, आर्मी में भी नहीं हुआ। फिर मुझे लेकिन यूनिफॉर्म पहनने का पैशन था और यूनिफॉर्म पहन के देश की सेवा करनी थी। तो मैंने नेशनल फायर सर्विस कॉलेज का फॉर्म खरीदा। तब मुझे मालूम नहीं था कि वो एक जेंट्स कॉलेज है या फिर वो कॉलेज में पहले कोई भी लड़की पढ़ी नहीं है। तो उस जेंट्स कॉलेज में जाके क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? मतलब पुरुषों के क्षेत्र में एक महिला ने अपना मुकाम बनाया, उसमें क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़े? जी, जब तक मैंने एडमिशन लिया तब तक मैं हर्षिनी कानीकर थी, लेकिन एडमिशन लेने के बाद मैं पहली लड़की बन गई थी। वाह। सो वो एक स्टैम्प अभी भी लगा हुआ है मुझ पे। वो जो जर्नी मेरा शुरू हुआ वो एक पहली लड़की के नाम से शुरू हुआ कि सबकी नज़रें मेरी तरफ रहती थी। कुछ लोग यानी चाहते थे कि मैं फेल हूँ या वो कॉलेज छोड़ के जाऊँ, बट वो मैंने ठान लिया था कि ये एडमिशन मैंने लिया, सिर्फ एडमिशन लेना मेरा काम नहीं था, मुझे वो कलरफुली पास करना था। तो जैसे फायर के इक्विपमेंट्स जो रहते हैं वो काफ़ी हेवी रहते हैं, तो वो कुछ उठाने में दिक्कतें होती थी स्टार्टिंग में मुझे। तो मैं 10-15 मिनट पहले जाती थी कॉलेज में, स्टोर रूम में जाके मैं उसको उठाने की प्रैक्टिस करती थी, सो दैट मैं ग्राउंड पे कभी फेल ना हूँ। तो ग्राउंड में यानी जैसे ये 3.5 साल का कोर्स था हमारा, तो वो 3.5 साल में मैं कभी लेट नहीं गई हूँ, मैंने कभी कोई छुट्टी नहीं लिया या फिर मुझे कभी कोई पर्सनल पनिशमेंट नहीं मिला। तो ये मैं चाहती थी कि कभी लड़कियों पे उंगली ना उठे, क्योंकि अगर मैं कभी लेट जाऊँ तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि हर्षिनी लेट आई है, वो बोलेंगे कि लड़कियां लेट आती है। तो ये डायरेक्ट जो ब्लेम होता वुमेन्स पे होता है और ये मैं कभी भी नहीं सुन सकती हूँ कि लड़कियों के लिए कोई भी ब्लेम हो। तो उसके लिए मैंने बहुत मशक्कत किया, बहुत कलरफुली वो मैंने कॉलेज मेरा कंप्लीट किया। वाह मैम, इसके अलावा कोई इंसिडेंट जो आप अभी भी याद करती हैं बीइंग अ फायर फाइटर वुमेन? जैसे हमारे कॉलेज में हम मॉक ड्रिल्स करते थे, आग लगाते थे, नकली आग लगाते थे और उसमें फायर फाइटिंग करते थे। और जब हमारा प्रैक्टिकल अटैचमेंट था, वी वर वेटिंग फॉर इट, बिकॉज तब जाके हम असली फायर फाइटिंग करने वाले थे। ठीक है, तो जब हमारा 7th सेमेस्टर था तो हमें कोई भी 2 मेट्रो सिटीज़ में जाके ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो हम कलकत्ता गए थे बेहाला फायर स्टेशन और दिल्ली के लक्ष्मी नगर फायर स्टेशन में मैंने 3 महीने मैंने सर्व किया है। मेरा पोस्टिंग था वहाँ पे। तो वहाँ पे 3 महीने में मैंने 40 फायर अटेंड की थी, जहाँ जो गाड़ी पे मेरी ड्यूटी लगी है। बहुत ही डायनामिक रहा वहाँ पे। दिवाली के दिन की मैं एक शेयर करना चाहूँगी, दिन और रात यानी 24 आवर्स में मैंने 6 फायर कॉल्स अटेंड किए थे। जो लास्ट फायर कॉल था वो किसी शू फैक्ट्री के बॉक्स में लगा था और वो रात भर शुरू था और वो सुबह के 6 बजे तक मैंने ब्रांच पाइप लेके। कितना चैलेंजिंग है ये कैरियर? इट्स वेरी डायनामिक, आई कैन नॉट से इट इज चैलेंजिंग, इट्स वेरी डायनामिक। यानी इट्स जस्ट नॉर्मल, यानी वो अब तक कोई लड़की नहीं थी इसलिए उसको एकदम अलग नजरे से देखा किया कि सिर्फ फायरमैन ही होते हैं। तो अभी हमने अथॉरिटी को भी रिक्वेस्ट किया है कि फायरमैन ये वर्ड एब्सोल्यूट करके फायर पर्सन या फायर फाइटर हो जाए, क्योंकि अभी ये फील्ड में बहुत सारी लड़कियां हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ गर्ल्स। So it's very जो लड़कियां इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? कैसे वो अपना कैरियर बना सकते हैं इस क्षेत्र में? देखिए, बहुत आसान है। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज जो है वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया का एकमेव कॉलेज है, होम मिनिस्ट्री का कॉलेज है और रेजिडेंशियल कॉलेज है। मेरे वक्त ये एक अलग कोर्स था, जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन था। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था और उसके बाद यानी अब ये डबल ग्रेजुएशन कोर्स था मेरे वक्त। लेकिन अभी 2015 से इसका क्राइटेरिया चेंज हुआ है। अभी JEE जो नॉर्मल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम रहता है उसी के थ्रू आप इसमें जा सकते हो और अभी वो आफ्टर 12th हो चुका है। सो एक 8 सेमेस्टर का आफ्टर 12 का ये कोर्स हो गया है। हमारे वक्त सिर्फ 30 सीट्स रहती थी, अभी 60 सीट्स हो गई है। तो बहुत आसान है अभी आना। जो वुमेन्स आपको फॉलो करती हैं, जो फीमेल्स आपको फॉलो करती हैं, उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप? कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? जी, ये मेरा सपना था कि मुझे वर्दी पहन के देश की सेवा करनी थी। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ये तो सब बहुत नोन फील्ड है, लेकिन जो फायर फाइटिंग का था, जो लोगों को मालूम नहीं था, अब तक नहीं मालूम है। बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि नागपुर में नेशनल फायर सर्विस कॉलेज भी है। तो
मैं यही चाहती हूँ कि मैंने मेरा सपना जिया, मुझे जो सपना मैंने जो जिया था, तो मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग अपना सपना जिए। हर कोई IAS IPS ऑफिसर नहीं बन सकता। जो जो अपना हॉबी है वो डेवलप करे। जैसे मैं फायर ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ फायर ऑफिसर बन के मरना नहीं चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू डेवलप माई हॉबीज़। मैं मेरे हॉबीज़ के लिए टाइम देती हूँ। मैं बाइकिंग करती हूँ, गिटार बजाती हूँ, बहुत ट्रैवल करती हूँ। तो मेरा सबके लिए एडवाइस यही है कि अपना सपना जिए। कैसे मैनेज करती हैं आप? Now I'm a mother of a 5 years old boy. तो मेरी इन-लॉज फैमिली आर वेरी सपोर्टिव। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। दे ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ माई बेबी। काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि मैं मेरे बच्चे को डायपर पे कंट्रोल रूम में लेके आई हूँ। कभी कोई इमरजेंसी कॉल हुआ है, वो कंट्रोल रूम में सोया भी है। सो इट ऑल गेट मैनेज्ड।